हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और आजकल ड्रामास की बारिश हो रही है यार, मतलब आए दिन हर वीक 2-3 ड्रामास तो आ ही रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रामा और न्यू ड्रामा आए हैं। शायद इनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बाहर से बहुत एरोगेंट है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शायद आपको प्यार हो गया। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है कास्टल इन द टाइम। ये ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड एकदम ही टॉप नॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.8 की एकदम ही हाई IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को अपने ब्लैकमेलर से ही प्यार हो जाए? अगर नहीं तो ये ड्रामा आपके सामने एक ऐसी प्यारी सी लव स्टोरी पेश करने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजियान की, जो जियांगे एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर इंटरव्यू वाले दिन वो गलती से पॉपुलर एक्टर गुची और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बीच की कन्वर्सेशन को सुन लेती है। जिस कन्वर्सेशन में गुची की एक्स गर्लफ्रेंड उसके मैरिज प्रपोजल को बहुत ही ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है। और क्योंकि इस पूरे कन्वर्सेशन को सुजियान ने सुन लिया था, इसलिए गुची को टेंशन होने लगती है कि अब ये बात बाहर आ जाएगी और उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए वो सुजियान को चुप रहने के लिए बोलता है और बदले में वो सुजियान के लिए कुछ भी करेगा। और इस मौके का फायदा उठाकर सुजियान उससे पीए की जॉब मांग लेती है। और यहीं से शुरू होती है ब्लैकमेल गेम वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। Will you marry me? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। कौन है वहाँ पे? तुम एक गॉसिप रिपोर्टर हो, लोगों की बातें चोरी छुपे सुनती हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है डेटिंग इन द किचन। ये ड्रामा बॉस एंड एम्प्लॉय रोमांस पर बेस्ड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एडोरेबल ड्रामा है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। लोग कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इस बात का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनक्रेडिबल शेफ शियांग नान की, जो अपने इमोशंस को फूड के थ्रू एक्सप्रेस करती है। और इसलिए जब वो इमोशनल होती है तो वो और भी ज्यादा पैशनेट होकर फूड बनाती है। और इसीलिए जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है तो वो इमोशनल होकर बहुत ज्यादा डेडिकेशन से डिशेज बनाने लगती है। और लकली वो डिशेज उसके नए होने वाले बॉस लूजिन के टेबल पर सर्व हो जाती है, जिस बॉस से शियांग नान की कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी। इसलिए लूजिन बॉस बनने के बाद सबसे पहले शियांग नान को निकालने वाला था, पर शियांग नान के डिशेज उसे इतने ज्यादा टेस्टी लगने लगते हैं कि वो तुरंत अपना मन बदल देता है और शियांग नान को एक्नॉलेज करने लगता है। और ये एक्नॉलेजमेंट ही इन दोनों के बीच एक क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत करता है, जो लव स्टोरी थ्रू आउट द ड्रामा आपको बहुत कुछ ऑफर करेगी। तो फिर अगर आप इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है जस्ट स्पॉइल यू। ये ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड है और इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो गिल्ट और रिग्रेट से भरी हुई है। इसलिए थ्रू आउट द ड्रामा आपको कैरेक्टर्स एक दूसरे से माफी मांगते हुए ही दिखेंगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मैन हवा आर्टिस्ट योंग की, जो अपने बेटे केल के डिसीज का इलाज करवाने के लिए उस सिटी में वापस जाती है जिस सिटी को उसने 6 साल पहले छोड़ दिया था। दरअसल वो सिटी उसके एक्स बॉयफ्रेंड हान से बिलोंग करता है और लास्ट में वहाँ जियोंग को बहुत हुमलेट किया गया था, इसलिए उसने वहाँ वापस न जाने का फैसला कर लिया था। पर केल के इलाज के लिए उसे वापस उसी सिटी में जाना पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाते ही केल के थ्रू जियोंग और हान की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती है। और क्योंकि हान के दिल में जियोंग को लेकर अभी भी मोहब्बत बाकी थी, इसलिए वो दोबारा जियोंग को अपना बनाना चाहता है। पर वो केल को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड और डेस्परेट हो जाता है और जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहता है कि आखिर केल का बाप कौन है। तो अब क्या हान ये पता लगाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और क्या उसका सालों पुराना अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। NM कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये शादी 1 साल के लिए होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते ही आपकी शादी की शुरुआत होगी। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है ट्रंक। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेगा। पर इस ड्रामा में एक ट्विस्ट है और वो ये है कि ये ड्रामा आपके सामने फेरी टेल वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं प्रेजेंट करेगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डार्क साइड को प्रेजेंट करेगा। इसलिए ड्रामा आपकी कोई टिपिकल ड्रामा नहीं है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियोनोन की, जिसने पास्ट में कुछ गलत किया है और इसी वजह से ही उसकी वाइफ ने उसे रिश्ता तोड़ दिया है और तभी से जियोंगवॉन गिल्ट में जी रहा है। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ उसमें तरस खाकर उसके लिए NM कंपनी से 1 साल के लिए इंजी नाम की एक
कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ऑर्डर करती है। इंजी एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लिए मजबूरी में एनएम कंपनी में काम कर रही है और वो 4 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है और इन 4 सालों में उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू शादी के बहुत सारी खौफनाक चीजें देखा है और इसी वजह से अब उसे शादी से नफरत हो चुकी है। तो अब गिल्ट में जी रहे आदमी और निगेटिविटी से भरी लड़की के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टेबल रह पाएगा या नहीं और जियोंग वॉन की वो गलती क्या थी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। शादी के नाम से ही नफरत है मुझे। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द किंग्स वुमेन। ये एक ऑसम रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। सोचो अगर वर्ल्ड के 2 मोस्ट पावरफुल आदमी एक ही लड़की के लिए लड़े तो क्या होगा। इस ड्रामा में भी ऐसा ही सिनेरियो दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डायनेस्टी की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की सुनली की, जो मिलिट्री कमांडर सुन्यू की ग्रैंड डॉटर है और उसे कमांडर के फर्स्ट डिसाइबल जिनकी से बहुत गहरा प्यार है। पर जब किंग एम्परर यांग जियोंग डायनेस्टी पर अटैक करता है तो उसे सुनली के अनमैचेबल ब्यूटी के बारे में पता चलता है और इसलिए वो सुन्यू की फोर्स पर अटैक कर देता है और जिनकी को पॉइजनेट करके सुनली को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने सुनली के बारे में जो भी सुना था वो सब सच था। इसलिए यंग जियोंग को पहली नजर में ही सुनली से प्यार हो जाता है और इसलिए अब वो सुनली को जबरदस्ती अपनी रानी बनाकर उसे खुद से प्यार करवाना चाहता है। पर पॉइजन से रिकवर करने के बाद जिनके डेस्परेटली सुनली को अपने पास लाना चाहता है और यहीं से शुरू होती है प्यार की सबसे बड़ी लड़ाई। तो क्या आप जिनके इस लड़ाई को जीत पाएगा या नहीं, या कहीं रानी को विलन से ही प्यार न हो जाए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है ब्रिलियंट क्लास 8। एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको एक बहुत ही क्यूट एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अच्छा, वैसे जब भी हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा की बात आती है तो हमारे मन में स्टूडेंट्स रोमांस की इमेज आ जाती है, पर इस ड्रामा में स्टूडेंट्स रोमांस नहीं बल्कि टीचर रोमांस को दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एरगेंट सियोंग डोंग की, जो एक समय पे बहुत ही पॉपुलर सिंगिंग स्टार था, पर गाने कॉपी करने के रूमर ने उसके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और इसलिए उसकी इमेज को सुधारने के लिए उसका पीए सियोंग डोंग को एक रियलिटी शो का झूठा बहाना देकर सेकेंडरी स्कूल का म्यूजिक टीचर बना देता है और सियोंग डोंग भी स्कूल को रियलिटी शो समझकर म्यूजिक टीचर का रोल अच्छे से प्ले करने लगता है। पर तभी स्कूल में उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश टीचर सुकुई से, जो सियोंग डोंग से बिल्कुल ही अपोजिट और डोमिनेट नेचर की है। इसे सुकुई और सियोंग डोंग के बीच जरा भी नहीं बनती है, पर इनके नफरत में आग तब लग जाती है जब मजबूरी में इन दोनों को एक दूसरे का रूममेट बनना पड़ता है। तो एक आइस और फायर के इस फ्यूजन में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या इनकी नफरत प्यार में बदल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है माई स्टार ब्राइड। ये एक वर्ल्ड क्लास इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसने चाइना के फॉरेन ड्रामास की लिस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चाइना की मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन ड्रामा बन गई थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ड्रामा कितने हाई कैलिबर की ड्रामा है। और हाँ, इस ड्रामा को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने से पहले अपने साथ टिश्यू लेकर बैठे, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मेई की, जो अपने विलेज को छोड़कर सिंगापुर जाती है अपने लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर को ढूंढने। पर सिंगापुर में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल और एरोगेंट लॉयर जियोंग से, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया है और इसलिए मेई उसे जबरदस्ती कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी ब्राइड बना ले ताकि वो जियोंग की देखभाल उसके पास रहकर अच्छे से कर पाए। पर जियोंग डिसेबल होने के बाद और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, इसलिए वो मेई को बहुत ही बैडली ट्रीट करता है। तो अब मेई अपने काइंडनेस से कैसे जियोंग को उसके डिस्पेयर से बाहर निकालती है और ऐसा करते करते कैसे उसे जियोंग से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है वेल इंटेंटेड लव सीजन 2। ये ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस, पैशनेट और रोमांटिक है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर सियालिन की, जो एक सेलिब्रिटी इवेंट के दौरान हांगकांग के सबसे अमीर बिजनेसमैन लिंग ई के साथ वर्बल फाइट में इन्वॉल्व हो जाती है। पर पापाराइजी मीडिया उनके इस फाइट को अलग ही एंगल से वायरल कर देते हैं, जिस एंगल में वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे थे। इसलिए उन दोनों के रिलेशनशिप का रूमर जगह जगह फैल जाता है और इस रूमर की वजह से लिंग ई का बिजनेस और सियालिन के एक्टिंग करियर दोनों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और इस रूमर को क्लियर करेंगे। पर इस रूमर को क्लियर करने की जगह पता नहीं क्यों लिंगी इस रूमर को और बढ़ावा दे देता है और मीडिया के सामने बोल देता है कि सियालिन उसकी फियोंसे है। और क्योंकि अब ये बात ऑफिशियल हो गई थी, इसलिए सियालिन को भी लिंगी के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप। पर सवाल ये है कि आखिर लिंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला और क्या इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप एक रोमांटिक टर्न ले पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारे सेकंड नंबर पे ड्रामा है मीट योरसेल्फ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंडशिप ड्रामा है जिसे अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा वाओ। एक्चुअली क्या है ना, इस ड्रामा में एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी के साथ सोशल मैसेज को भी रिफ्लेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल बन जाती है और यही कारण है कि ऑडियंस ने इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग दी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुहोंग की, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रही थी, इसलिए उसका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा था। पर तभी एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंट में जान चली जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड के डिमाइस होने की वजह से सुहोंग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और ये डिप्रेशन उसके काम को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, इसलिए वो ब्रेक लेने का फैसला करती है और रस से भरे अर्बन सिटी को छोड़कर यूनान विलेज चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जियो से होती है, जिसके थ्रू सुहोंग को पता चलता है कि लाइफ के असली मजे तो पेड़ों के छांव, मिट्टी की खुशबू और खेत खलियानों के बीच में है। इसलिए सुहोंग को विलेज लाइफ और जियो दोनों बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसे दोबारा अपने जॉब पे लौटना पड़ेगा और जब वो दिन आएगा तो सुहोंग अपने प्यार को चुनती है या फिर अपने प्रोफेशन को। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है इनकाउंटर। एक बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। समटाइम्स इंटरनल पेन से सफर कर रहे लोगों को सिर्फ एक ऐसे चेयरफुल इंसान की जरूरत होती है जो हमें हंसा सके और हमें मुस्कुराने में मदद करे, और जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हमारा दिल अपने आप ही उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ऐसे ही अट्रैक्शन सुयून फील करने लगती है जिनरुक के लिए, जब वो अपने लवलेस मैरिज को तोड़कर अपने उस जिंदगी को पीछे छोड़कर फॉरेन घूमने जाती है। जिस जिंदगी में उसे कुछ करने की आजादी नहीं थी, और उस फॉरेन ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात होती है जिनरुक से, जो उसे उसके गम से रिकवर करने में मदद करता है, उसे हंसाता है, उसकी लाइफ को जीने का नया तरीका सिखाता है, और इसलिए सोयून जिनरुक के लिए फील करना शुरू कर देती है। पर वो ये बात सोचकर खुद को रोक लेती है कि वो एक डिवोर्सी वुमेन है और उसका दिल एक और हार्ट ब्रेक सहने के लायक नहीं बचा है। तो अब क्या सोयून अपना करेज इकट्ठा करके जिनरुक से अपना प्यार कन्फेस करेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे जो वीडियोस हो रही है आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।